Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another 15 questions जो कि कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और AIPGT में पूछे गए हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू मेक one thing very clear to you all that just because 9 PM पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, so the new timing for these videos to be live will be at 7 PM every day. ठीक है, तो 7 PM पे ये वीडियोस लाइव हो जाएंगे, आप इसे देख सकते हो एंड आप लाइव इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी सकते हो. ठीक है, ऑल्सो देयर इज अ लिमिट कि आप इस वीडियो को अगर 50 प्लस लाइक्स दोगे तभी नेक्स्ट वीडियो टुमारो अपलोड होगा, नहीं तो फिर आप अगर एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आई एम श्योर ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे. एक छोटा सा लाइक देने में क्या जाता है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इफ पॉसिबल अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि AIPGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, so first question is, a person is suffering from tonsillitis with very offensive smell from the mouth. डिप्थीरिया है, टॉन्सिलाइटिस है, मतलब उसके साथ उसके माउथ से काफी ज्यादा स्मेल आ रही है. कैन सॉलो लिक्विड फूड, लेकिन सॉलिड जो है वो चोकिंग कर दे रहा है. ठीक है, नो पेन नहीं है बिल्कुल भी थ्रोट में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली रेमेडी? व्हाट डू यू थिंक कैन बी द करेक्ट आंसर? फाइटोलक्का, मर्कसॉल, बेराइटा या फिर बैक्टीसिया? ठीक है, वेरी ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिवनेस कॉल्स फॉर बैक्टीसिया. ऑल्सो ये सिम्टम एज इट इज आपको एलन की नोट्स में मिल जाएगा. अ 26-year-old man has premature graying of hair. आपको ये टर्म्स में बिल्कुल नहीं जाना है कि मतलब पेशेंट है क्या है, ये सब क्वेश्चन को मोल्ड करने का तरीका है. आपको इसे डीमोल्ड करना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू टेक आउट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ठीक है, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है ओल्ड एज में. ही रिमेन्स अंडर कॉन्स्टेंट मेंटल स्ट्रेन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडी? सो कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ एंड लाइकोपोडियम. प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ओल्ड मैन में कॉल्स फॉर लाइकोपोडियम. मूविंग ऑन, अ पेशेंट कैन नॉट वॉक विथ क्लोज्ड आईज. पर्सन जो है वो आंखों को बंद करके नहीं चल पाता है, बहुत ज्यादा डेबिलिटी है. हैज पैरालिसिस विद मेंटल एंड abdominal symptoms, has rigidity of calves with debility, walks and stands unsteady especially when unobserved, has numbness in arm and post diphtheric paralysis. Remedy suitable for this patient is, क्या क्या चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पे मेंशन की गई है. The remedy that we have for this patient is going to be Gelsemium, Causticum, Chamomilla or Argentum nitricum. Yes, the correct answer goes Argentum nitricum. Patient cannot walk with eyes closed. ये लाइन आपको मेंशन दिख जाएगी, और भी जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे that also you can find in the textbook. Irresistible desire to talk in rhymes is the marked feature of Thuja, Lachesis, Tremonium or Antim crude. This is a very easy question. Antim crude goes the correct answer. Craving for milk is found in Rustox and Ethusa, Sabedilla and Natrum carb, Rustox and Sabedilla and Natrum carb and Rustox. कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसमें मिल्क की क्रेविंग मिलती है? What do you think can be the correct answer? Rustox में मिलती है, right? And Sabedilla में भी मिलती है, but Natrum carb में ऐसा कुछ नहीं है. तो the correct answer goes Rustox and Sabedilla. According to William Borick, Sorinum patient does not improve while using. अगर Sorinum का पेशेंट क्या यूज करेगा तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी. कॉफी, सिगरेट, टी या फिर ओपियम? The correct answer for this question goes coffee. ठीक है. During the collapse, the body surface is cold to touch, yet the patient cannot bear the covering is a symptom of. कोलैप्स के टाइम बॉडी सरफेस जो है वो कोल्ड है. ठीक है, कैम्फर, सीकेल कॉर, मेडोराइनम या फिर ऑल?
द करेक्ट आंसर गोस ऑल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्रेव्स सिंपैथी फ्रॉम अदर्स. सिंपैथी की डिजायर कौन से पेशेंट को होती है? पल्सेटिला को होती है. Which of the following medicine cannot tolerate tea? Arsenic album, natrum carb, nux vomica, and argentum nitricum. What do you think can be the correct answer? Cannot tolerate tea. Nux vomica cannot tolerate tea. Moving on, best tonic for debility after exhausting diseases. Exhausting diseases के बाद अगर कोई person है उसमें debility आ जा रही है तो हम कौन सी रेमेडी देते हैं? चाइना, एवीना, सेलिनियम या फिर सोराइनम. एवीना इज द करेक्ट आंसर. ये टर्म एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक में. पेनफुल क्रैक्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ माउथ विद कैंसर ऑफ स्टमक. स्टमक कैंसर के साथ माउथ के कॉर्नर पे क्या चीज मिल रहे हैं? पेनफुल क्रैक्स मिल रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द करेक्ट आंसर? स्टमक कैंसर कोंडुरोंगो में है और ये सिम्टम जो पेनफुल क्रैक्स और द कॉर्नर्स ऑफ माउथ है ये भी आपको इधर ही मिलेगा. Which medicine is good for sterility due to atrophy of ovaries? कौन सी मेडिसिन है जो ओवरी में एट्रोफी हो जाने के बाद हम उसको स्टर्लिटी के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? कालीब्रोम, आयोडम, xanthosylum और सीपिया. द करेक्ट आंसर गोज कालीब्रोम. ठीक है. These all the answers you can find in the textbook as well. Vomiting of dark olive green color. ठीक है. ऑलिव ग्रीन कलर की वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी is the feature of carbolic acid, sepia, ipecac और symphocarpus. The correct answer goes carbolic acid. ठीक है. ये चीज आपको एलिन की नोट्स में भी मिल जाएगी. Complaints after eating melons and drinking impure water as per Boric. गंदा पानी पीने से अगर आपको impure water दिख रहा है आप जिंजिबर के लिए जा सकते हो and जिंजिबर is the correct answer. Which one of the following is correct remedy for caries of fibula? Fibula की caries. Fibula जो बोन है उसकी caries के लिए हम कौन सी रेमेडी देते हैं? acid floor, hipersulf, silicea और calendula. What do you think can be the correct answer? Okay, so the correct answer goes acid floor. Nitric acid is complementary to this is the question that you are going to answer in the comment section below and इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी and I am sure आप कल की वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? All you need to do is please जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल शाम को 7 बजे आप नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.